नमस्ते, मेरा नाम अनुश्री है और मैं अपने चैनल अनुशाला की मदद से आपके सामने एक छोटी सी बड़ी बात रखने जा रही हूँ। वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, वो भी सोशल स्टडीज़ की। इसके कारण समाज को देखने का और समाज को समझने का जो मेरा नज़रिया है वो हो सकता है कि बाकी लोगों से आपको थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार वीडियो को पूरा देखें और जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो मैं बताना चाहती हूँ, उसको समझने की कोशिश करें। आज हम बात करने वाले हैं रामनवमी के बारे में, क्योंकि आज रामनवमी का दिन है। रामनवमी हम सारे लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, हमारे भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ बेहद ख़ास दिन। और लाजमी है कि हमारे पूरे देश भर में जितने भी लोग भगवान राम को मानते हैं वो इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं भगवान राम से समझती हूँ धर्म, और मेरे धर्म का नज़रिया है एक साफ नीयत और कर्तव्य। क्योंकि मैं किसी भी धर्म को लेकर कट्टरता में या अच्छे बुरे में उलझने में विश्वास नहीं रखती। कारण ये है कि शायद मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर सकूं। लेकिन जो चीज़ आज मुझे महसूस हुई है वो आप तक पहुंचाना आज मेरा धर्म है, आज मेरा कर्तव्य है। आज एक साइड, एक व्यू अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा जहां पर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही भव्य जुलूस देखा मैंने रामनवमी का। बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोग थे और लोग बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी बातें ये थी कि बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चों का अपने रिलीजन के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक लगाव जो है वो देखने को समझ में आता है। जुलूस में अच्छी चीज़ें क्या होती हैं कि लोग अपने कर्तव्य दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे से बच्चे इतने दिन की प्रैक्टिस के बाद जब वहाँ पे कुछ टूल्स को लेकर, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर अपनी कला दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना डिवोशन दिखाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ, बच्चे कुछ सही चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, या अपने आप को रिप्रेजेंट करना लोगों के सामने सीख पा रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ जो मुझे ठीक नहीं लगी वो ये थी कि रैली में सबसे आगे 10-15 साल से लेकर 20-25 साल तक के लड़के, बच्चे, इनके हाथ में बॉम्ब्स के, इनके हाथ में पटाखों के बड़े बड़े पैकेट, ये लाइटर्स और माचिस, ये सारी चीज़ें यूज़ करके उन पटाखों को हाथ में जलाकर दूर फेंक दे रहे थे और ख़ुद वहाँ से भाग रहे थे, बिना इस बात की चिंता किए कि आसपास बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, आसपास बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको इन चीज़ों से परेशानी हो सकती है। और उससे भी ज़्यादा ख़राब बात कि उस रैली में खुद घोड़े थे 4 जिनके ऊपर लोग बैठे हुए थे, और हर पटाखे जलने की आवाज़ से इन घोड़ों के अंदर एक डर समझ में आ रहा था, क्योंकि वो अपनी जगह से हिल रहे थे, उनके सर इस तरीके से झुक रहे थे बार बार, लेकिन भाग भी नहीं सकते क्योंकि कोई उनको पकड़ा हुआ था। गेटिंग? इस तरीके से जब हम पटाखे जला रहे हैं, जब हम अपने मज़े के लिए इन चीज़ों को कर रहे हैं बिना आसपास लोगों का ध्यान रखे हुए, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे राम को अच्छी लगेंगी? क्या उन्हें अच्छा लगेगा कि एक बेज़ुबान जानवर है जो हमारी किसी हरकत से डर रहा है और भाग भी नहीं सकता वहाँ से, हम उसे सफ़र करने क्यों दे रहे हैं? क्या हमारे राम चाहेंगे कि हमारे बेज़ुबान जानवरों के साथ ये चीज़ें हों? अगर आपको ये सुन के बुरा लगा तो अब जो मैं बताऊंगी वो तो और भी ज़्यादा बुरा लगना चाहिए। स्कूल के बाजू से ये रैली निकल रही थी, बच्चों ने हाथ में पटाखे जलाकर स्कूल की खिड़कियों के अंदर फेंके, विच इज़ टोटली रॉन्ग। और ये वही सारे बच्चे थे जो आज भी एक स्टूडेंट एज में हैं, ज़्यादातर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ही थे उनमें से, फिर भी उनकी ये हरकत थी। स्कूल के बाहर, बाउंड्री वॉल के बाहर एक छोटा सा पाइप निकला हुआ था, शायद ड्रेनेज के लिए होगा। उस पाइप के अंदर एक जलता हुआ बॉम्ब रख दिया, और उसके अंदर इतने बॉम्ब रखे, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद ये वेट ही कर रहे हैं कि कब ये पाइप भी फट जाएगा। क्या ये सेलिब्रेशन करने का तरीका जस्टिफाइड है? मैं पूरी रैली को नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि इन बच्चों के हाथ में पटाखे देना और बिना ये देखे कि ये इसको किस तरीके से जला रहे हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ें हमारे रिलीजन को, ये चीज़ें हमारे सेलिब्रेट करने के तरीके को चैलेंज करती हैं। क्या ये बिहेवियर किसी भी नज़रिए से, किसी भी धर्म के नज़रिए से जस्टिफाइड है? नहीं। हम अपनी खुद की पब्लिक प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी जो किसी बच्चे के लिए बनी है ताकि वो बैठ के आराम से पढ़ सकता है, ताकि हम उसको बेसिक फैसिलिटीज़ दे सकें, अगर हमारे बच्चे उन चीज़ों का नुकसान कर रहे हैं, वो भी ऐसे अवसर पर जहाँ पर हम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गॉड को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं जो सेल्फलेस था, क्या हमारा ये बिहेवियर जस्टिफाइड हो सकता है? क्या हमारे राम को हमारा ये बिहेवियर, हमारे बच्चों का ये बिहेवियर अच्छा लगेगा? शर्मिंदगी ये भी थी कि उनमें से कुछ बच्चों के पेरेंट्स वहीं पर खड़े थे जो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे,
उनके बचपने को शायद एंजॉय कर रहे थे। शायद उन्हें बुरा ना लगा, लेकिन मुझे बुरा लगा, क्योंकि उस बच्चों की भीड़ में 3 या 4 बच्चे ऐसे भी थे जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट थे कुछ समय पहले। ये बिहेवियर देखकर मुझे अपने आप में एक हार महसूस हुई कि शायद एज अ टीचर मैं यहाँ पर फेल हो गई। मुझे ये चीज़ें कभी तो समझानी चाहिए थी, कभी तो कुछ मेरे दिमाग में ऐसा आना चाहिए था कि मैं इन बच्चों को सिखा पाती कि ये नहीं करना है। क्योंकि जब हम अपने धर्म को लेकर जा रहे हैं सड़क पर, जब हम अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम अपना त्यौहार मना रहे हैं, हम कैसा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपना, ये सिखा पाना शायद मेरे हाथ में था और मैं नहीं कर पाई। या शायद हम सबके हाथ में, हम सबके घर के बच्चे ये हरकत कर रहे हैं, लेकिन हम उनको जस्टिफाई करते जा रहे हैं, हम उन पर सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन सवाल तो उठना चाहिए। सवाल उठना चाहिए कि हमारे बच्चे जय श्री राम तो बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्यों नहीं समझ रहे, राम को क्यों नहीं समझ रहे। शायद हम इसमें फ़ेल हो रहे हैं कि हम अपने बच्चों को, हम अपने आसपास के लोगों को राम का मतलब नहीं समझा पा रहे, या शायद हम खुद राम का मतलब नहीं समझ रहे। त्यौहार मनाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन जिसका त्यौहार मना रहे हैं उसको थोड़ा सा जान लेना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। जिन राम भजनों को सुनकर हमें अच्छा लगता है, क्या उनका डीजे रिमिक्स बनाना और पार्टी जैसे वहाँ पर नाचना जस्टिफाइड है? ये एक तरीका हो सकता है त्यौहार मनाने का, लोग मनाते हैं, और अगर ये उन्हें खुशी देता है तो अच्छी बात है। लेकिन क्या हम सिर्फ बीट्स पर नाच रहे हैं या लिरिक्स भी समझ रहे हैं? क्या हम समझ रहे हैं कि उस भजन का मतलब क्या है जिसको हमने सिर्फ एक डीजे रिमिक्स बना के छोड़ दिया है? आप सोचिए, अगर यही राम भजन डीजे में बजने की जगह या उसमें बीट्स मिलाकर बजने की जगह लोग पुराने ट्रेडिशनल आपके इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, ढोलक, मंजीरा, शहनाई, ये सारी चीज़ें लेकर अगर वही बच्चे निकलते और वो इस भजन को गाते या वो इस भजन को समझते, तो हमारे राम को अच्छा लगता, या ये डीजे रिमिक्स में जो लोग नाच रहे हैं वो हमारे राम को अच्छा लगेगा? हमारे बच्चे बड़े बड़े भगवा रंग के झंडे जिसमें हनुमान जी की तस्वीर बनी है वो लेकर तो सड़क पर चल रहे हैं, लहरा रहे हैं, और बहुत खुशी से लहरा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या हम हनुमान की भक्ति को समझ रहे हैं? या सोचिए, हमारी इस तरीके की भक्ति देखकर क्या हनुमान को अच्छा लगेगा? ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि सही तरीका क्या है, सही नीयत क्या है किसी त्यौहार को मनाने की। या अगर हम अपने भगवान का नाम बार बार ले रहे हैं, या अगर हम अपने भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उसे एक पर्सनालिटी बनाकर ना छोड़ें कि भगवा रंग है तो हम हिंदू हैं। नहीं, भगवा रंग की कीमत करना हमें सीखना पड़ेगा। हर कोई भगवा रंग के कपड़े पहनकर निकल रहा है लेकिन राम को नहीं समझ रहा, तो क्या भगवा रंग असल में हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, या क्या हम भगवा रंग की कीमत रख पा रहे हैं? समस्या डीजे में नहीं है, समस्या फटाकों में नहीं है, समस्या है कि हम एक बहुत ही अच्छे काम को थोड़े से गलत तरीके से कर रहे हैं। यही फटाके अगर हम एक लिमिटेड अमाउंट में एक ज़िम्मेदार व्यक्ति के हाथ में देते, या एक ऐसे ग्रुप को देते जो ज़िम्मेदार है, जिसको पता है कि कितने फटाके जलाने हैं, किस तरीके से जलाने हैं और कहाँ पर जलाने हैं, जानवरों से दूर रखना है, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को उससे नुकसान हो, या किसी भी ह्यूमन को, किसी भी जानवर को परेशानी हो, तो क्या हमारा त्यौहार कुछ कम होता? नहीं। समस्या डीजे से नहीं है, लेकिन इस डीजे को हम सिर्फ शोर ना बनाएं, इस डीजे को हम सही चीज़ के लिए यूज़ करें, सही मैसेज के लिए यूज़ करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। श्री राम को सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में अगर कुछ चीज़ें साफ़ नीयत से की जा सकती हैं तो वो सिर्फ उनको अपना आइडियल मानकर, उनको उनकी पहचान, सही पहचान करके हम उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम सिर्फ जय श्री राम बोल रहे हैं। आज वाकई भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोल रहा है, लेकिन क्या भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम का मतलब समझ रहा है? नवमी एक दिन का त्यौहार है, लेकिन राम को मनाने का कोई भी दिन नहीं है। हम हर दिन राम को मना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले उनको समझें। हम समझें कि हमारी कौन से तरीके से सेलिब्रेट करना, या हमारी कौन सी हरकतें हमारे राम को हर्ट कर सकती हैं, या कौन सी तरीके हमारे राम को खुश कर सकते हैं। भक्ति का एक सही तरीका होना चाहिए, और भक्ति को अगर सही तरीके से करेंगे तो हमारे राम को अच्छा लगेगा। इस दुनिया को एक बेटर जगह बनाना, धर्मों के बीच में पीस बनाना और अपने बच्चों को सही चीज़ें सिखाना, साफ़ नीयत सिखाना हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है।
अगर हम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहे हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मैं एज अ टीचर पूरी कोशिश करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी कि मैं अपने बच्चों को सही चीज़ें सिखा सकूँ, एक साफ़ नीयत सिखा सकूँ, जिस भी भगवान को वो मानते हैं उनके बारे में सही चीज़ें सिखा सकूँ, उनकी सही पहचान करा सकूँ, ताकि सिर्फ कल को जब वो जाकर एक फुल फ्लेज्ड समाज बनाए, जब वो बड़े होकर अडल्ट बने, जब वो सिटीजन्स बने हमारी कंट्री के, तब ऐसा ना हो कि वो सिर्फ त्यौहार मनाएं लेकिन उसका मतलब ना समझें। अगर हमें अपने मन के अंदर, अगर हमें अपनी समाज में अपने राम को बचाना है तो हमें राम की समझ लानी पड़ेगी, हमें अपने बच्चों को राम को समझाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर हम पूरा सच्चे मन से, साफ़ नीयत से अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे राम को ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको ये सारी बातें जाननी ज़रूरी है कि हम सिर्फ त्यौहार मना नहीं रहे हैं, हमें अपने राम को मनाना है, हमें अपने राम को सेलिब्रेट करना है।